हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का भी जो टॉपिक है हमारा वो भी मर्चेंडाइजिंग से ही रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि मैं मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड जो भी वीडियोस डालती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उस पर कई सारे लोगों के बहुत सारे सजेशन भी आते हैं, लाइक कमेंट्स आते हैं कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। और आपके वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके के और भी आप वीडियोस लेकर आएंगी। तो इस तरीके के जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो बहुत मोटिवेट होती हूँ अंदर से और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करती हूँ। बट मैं अपने DIY के चैनल में थोड़ी सी ज़्यादा बिजी रहती हूँ, क्योंकि उसका काम बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से इस वाले चैनल पे वीडियोस मेरे लेट हो जाते हैं, तो उसके लिए सॉरी। बट आप लोग इस तरीके के कमेंट्स करते रहिए कि आपको किस तरीके के टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। और हाँ, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये भी थे कि आप कहाँ रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या नहीं। तो नहीं, जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था उस टाइम पे मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी और रिसेंटली अभी 2 मंथ्स पहले ही हम स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट हो गए हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ की लैंग्वेज पहले सीख लूँ, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। तो पहले मैं लैंग्वेज सीख लूँ और कोशिश करूँगी कि इस गारमेंट इंडस्ट्री में ही जॉब ढूंढूँ। हो सकता है, शायद अभी कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है शायद मैं कंटिन्यू करूँ, बट अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी तो बस 2 मंथ्स ही हुए हमें यहाँ आए हुए, अभी तो सेटल डाउन होने में भी टाइम लगेगा। तो आगे की देखते हैं। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो वो सैम्पलिंग वाले वीडियो पे कमेंट्स थे लोगों के कि मैम इसकी प्लानिंग पे वीडियो लेकर आइए। तो सैम्पलिंग में क्या प्लानिंग हो सकती है, लाइक जब प्रोडक्शन में तो हम TNA फॉलो करते हैं, लेकिन सैम्पलिंग में भी आप एक प्रॉपर एक्सेल फॉलो कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। कि अगर आप एक एक्सेल फॉलो करते हैं, एक एक्सेल चार्ट आप बना के रखते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके सैंपल को टाइमली डिलीवर करने के लिए। क्योंकि जिस दिन आप टेक पैक रिसीव करते हैं उस दिन से ही आपके डेज कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। जिस दिन आप टेक पैक रिसीव करते हैं उसी दिन एक डेडलाइन भी रिसीव होती है कि इस डेट तक सैंपल डिलीवर हो जाने चाहिए। तो जिस समय आपको टेक पैक रिसीव होता है, इनफैक्ट उस टाइम से ही हमें काम स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सैंपल स्टिच होना ही काम होता है। सैंपल ऑन मशीन होने से पहले उसमें इतने सारे प्रोसेस होते हैं, तो वो हमें टाइम से स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि हमारा सैंपल डिले नहीं हो। क्योंकि जब हमें टेक पैक रिसीव होता है, हो सकता है उस टाइम पर ऑलरेडी हमारे 20, 14, 25 स्टाइल्स हमारे सैम्पलिंग में चल रहे हों, डेवलपमेंट में चल रहा हो, तो मशीन खाली नहीं होगी, टेलर खाली नहीं होंगे। आपको प्रायोरिटी देखना है कि कौन से सैंपल की डिलीवरी कैसे है, उस हिसाब से आप अपने टाइम टेबल को प्रायोरिटाइज करेंगे। जैसे आपको टेक पैक रिसीव होता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे सोर्सिंग का काम हो गया, फैब्रिक सोर्सिंग का काम हो गया, ट्रिम सोर्सिंग का काम हो गया, बहुत सारे ऐसे काम है। प्रिंट डेवलपमेंट है, अगर कोई प्रिंट वगैरह है तो वो तो पहले आपको डेवलप होने भेजना पड़ेगा ना। तो उस तरीके के बहुत सारे काम है। पैटर्न का है कि पैटर्न डेवलप होने डालना है। ये सारी चीज़ें जब आपकी रेडी रहेंगी तो ही सैंपल आपका फिर टाइम से बनना स्टार्ट हो जाएगा। कि जब भी जैसे बीच में जगह बनती हो, खाली होता, उस तरीके से आपको अपने स्टाइल्स को, अपने टेक पैक को उस तरीके से मैनेज करना है। तो सपोज अगर उसमें पहला काम तो ये है कि जिस समय ही आपको टेक पैक रिसीव होता है उस टाइम पर आप अपना एक्सेल अपडेट कर दीजिए। जो आपके एक्सेल चल रहे हैं उसमें ही आप न्यू स्टाइल, न्यू टेक पैक, रिसीविंग डेट और डिलीवरी डेट वो सब फिल कर दीजिए। एक चार्ट बना होना चाहिए आपका उसमें। उसमें हमें कब सैंपल कब टेक पैक रिसीव हुआ है, कब सैंपल्स जाने हैं, कब अप्रूवल मिल रहा है, इस तरीके की जितनी चीज़ें होती हैं उसका आप कॉलम बना के उसमें सेंड डेट और अप्रूवल डेट, सेंड डेट, अप्रूवल डेट, इस तरीके से करके आप चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपको सैम्पलिंग में आसानी हो। जिस समय आपको टेक पैक रिसीव हुआ आपने अपना एक्सेल अपडेट किया और सैंपल को पैटर्न मेकिंग में डाल दिया, सबसे पहला काम होता है। एंड दूसरा, फिर अगर उसमें उस तरीके का कोई फैब्रिक है, कोई प्रिंट है, उसके ऊपर आप काम करना शुरू कर दीजिए। उसमें कोई पेंटोन है जो आपके यहाँ पे नहीं है इन हाउस, उन चीज़ों पे। तो होता क्या है कि जब हमें टेक पैक रिसीव होता है ना, तो हमें उसके ऊपर काम करने की बजाय, वो अगर हमें मॉर्निंग में रिसीव हुआ है ना, तो उसको देखते देखते और समझने के लिए, थोड़ा सा देखने के लिए जो हमें टाइम चाहिए, वो टाइम आते आते ना इवनिंग हो जाता है ऑफिस में।
तो ये है कि अगर 6 o'clock जब हमारा सैम्पलिंग का काम उधर ख़त्म हो जाता है, लाइक टेलर वाला एरिया जब बंद हो जाता है, अगर ओवर टाइम में ना हो तो आप थोड़ा सा अपना टाइम इवनिंग का दे सकते हैं, क्योंकि वो ना बहुत ही शांति पीसफुल वाला टाइम होगा जिस समय आप अपने माइंड को लाइक शांत करके चीज़ों को ना देख पाएंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ फंस रही है, कहाँ लेट हो रहा है, कहाँ कैसे। तो वो इवनिंग का टाइम होता है या फिर मॉर्निंग का टाइम 9:30 से पहले का। अगर आप 10-15 मिनट ऑफिस पहले आ सकते हैं तो अपनी चीज़ों को लाइक मैनेज कर पाएंगे। जो चीज़ लाइक लेट ना हो जाए, कोई चीज़ हमारे पास जैसे टेक पैक रिसीव हुआ है, हम टेक पैक को अभी पढ़ नहीं पाए, हमने प्रिंट आउट नहीं निकाला उसका, हम पढ़ नहीं पाए उसमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो अगर जिस दिन आपको मॉर्निंग में रिसीव हो जाता है तो इवनिंग में थोड़ा सा 10-15 मिनट आप लेट ऑफिस में रुक के आप अपनी चीज़ों को प्रिंट आउट निकाल लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि जब आप सुबह ऑफिस आए तो आपके पास नोट रेडी हो। चाहे तो आप उसे नोट डाउन करके एक स्टिकी नोट लगा सकते हैं अपने जो भी आपका वर्क एरिया है कंप्यूटर के पास लगा सकते हैं, ताकि आते के साथ आपको वो चीज़ें दिखे कि मुझे ये चीज़ें सैम्पलिंग की स्टार्ट करनी है। लाइक हमें फैब्रिक डाइंग के लिए भेजना है, हमें प्रिंटिंग के लिए भेजना है, हमारा पैटर्न कहाँ पर है, हमारा स्टिचिंग लाइक सैम्पल कहाँ पर है, सोर्सिंग के लिए भेजना है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करके रख लीजिए ताकि आपके सैम्पल्स डिले ना हो। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। लाइक मैं इसमें ना बहुत मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरा ये था ना कि अगर 9:30 ऑफिस का टाइम है और 15 मिनट का ग्रेस और मिलते थे कि आप 45 मिनट 9:45 तक ऑफिस पहुँच जाइए, तो मेरा ये था कि 40 तक पहुँचना, 45 तक ऐसे हो ही जाता था और ये मेरा डेली का था। तो इसकी वजह से क्या होते थे ना कि जो लोग जैसे मेरे से पहले 9:30 से पहले जो लोग पहुँच गए हैं उन्होंने अपनी चीज़ें अरेंज कर ली है, रनर रेडी है, 9:30 से ऑफिस स्टार्ट है, सब रेडी है, इनका काम फटाफट स्टार्ट हो गया। लाइक चीज़ें मशीन पे चली गई, मास्टर के पास है, जिसको जो चीज़ें देनी है, अप्रूवल के लिए देना है, पैकेट रेडी करना है, सब चीज़ें ना कुछ लोगों की जल्दी हो जाते थे, मैं लेट हो जाती थी इसमें, क्योंकि मैं पहुंची हूँ अभी, पहले कंप्यूटर ऑन करूँगी, मेल्स देखूँगी, हो सकता है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेल हो जो कि मॉर्निंग में हमें ज़रूरत हो इस चीज़ की और मैं पढ़ने में लेट कर दूँ, उसकी वजह से चीज़ें लेट हो जाए। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट काम होता है कि सुबह सुबह आके आपको मेल्स भी चेक करने हैं, ताकि कोई चीज़ आपका डिले ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ हो वो छूट ना जाए। तो इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो जब आप काम करते रहते हैं ना, टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस के हिसाब से ना ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। और ऐसा नहीं है, ऑफिस में भी बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे आपको जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो सीनियर्स हैं वो बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे भी, सिखा भी देते हैं, आपको बता देते हैं, कहीं पर अगर आप गलती कर रहे हो तो वो भी चीज़ें सुधारते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें सैम्पलिंग में होती है। तो आप उसका एक प्रॉपर चार्ट बना लीजिए, टेक पैक आपको कब रिसीव हुआ है और डिलीवरी कब की है, उस बीच में जितने प्रोसेस होते हैं, जितने प्रोसेस होंगे उसमें, उन सब का एक एक कॉलम बना दीजिए। लाइक ट्रिम्स है, फैब्रिक है, प्रिंट है, अगर चीज़ों को अप्रूवल के लिए भेजना है, लाइक आपको टेक पैक भेजा है और टेक पैक में जो लेस लगी हुई थी एग्जैक्ट वो ना मिल के उससे सिमिलर लेस भेजी है, सिमिलर लेस मिली है और वो आपको अप्रूवल के लिए भेजना हो, तो उसके लिए भी एक बॉक्स बनाइए कि आपने इस डेट को अप्रूवल के लिए भेजा और जब अप्रूवल आपको मिला तो इस डेट को मिला। मेल पे सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे भेज रहे हो, और इन चीज़ों में बाइंग हाउस बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। लाइक एक छोटी सी चीज़ के लिए भी वो मेल पे हमें भेजते हैं, हर एक छोटी चीज़ हमें मेल पर होती है। तो हम हर बारी तो मेल ओपन कर नहीं सकते जाके, कि कभी किसी चीज़ के लिए अगर प्रॉब्लम में फंस जाए तो हम हर बारी मेल ओपन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ये करना है कि आपने जो कॉलम बनाया हुआ है उसमें उन चीज़ों को फिल करते जाइए। बताया मैंने, जैसे सुबह का टाइम हो, अगर आपके पास 10 मिनट, उस टाइम पर आप देख लीजिए, या इवनिंग के टाइम पर आप उन चीज़ों को देख लीजिए जब सैम्पलिंग मशीनें बंद हो गई हैं, छुट्टी पे चले गए लोग, उस टाइम पर आप अपना 10 मिनट वहाँ दे सकते हैं और उन चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। फैब्रिक को अप्रूवल के लिए भेजना है, वो डेट मेंशन कीजिए, किस डेट को आपने भेजा है, किस डेट को आपको अप्रूवल मिली है, बटन्स भेजा है आपने। मतलब सैम्पलिंग में भी सारा प्रोसेस हमारे प्रोडक्शन जैसा ही होता है कि हम उनसे अप्रूवल लेते हैं, उन्हें दिखाते हैं, उसके बाद ही हम सैम्पल में यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। हमने भेजा, आज सपोज हमने निकाला, तो आज का दिन तो हमारा चला गया, उन्हें पैकेट मिला,
वो अप्रूवल देंगे। कई बार होता है वो लेट नाइट अप्रूवल देते हैं। तो हमें है कि हम सुबह जब तक अपनी मेल को चेक नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। तो वो भी एक काम होता है कि सुबह सुबह हमें मेल भी चेक करना होता है कि मेल पे अप्रूवल आ गया हो, हम अपने सैंपल्स को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है। मैंने आपको बताया कि सैंपल ऑन मशीन होने से पहले बहुत सारा काम सैंपल के लिए होता है जिन्हें हमें प्रिपेयर करके रखना होता है। उन सब चीज़ों में टाइम जाता है क्योंकि सिर्फ आप एक मर्चेंट नहीं हैं वहाँ पर, आपके अलावा बहुत सारे लोग हैं और हर लोगों के पास अपना अपना ढेरों काम है। तो और करने वाले लोग एक एक डिपार्टमेंट में है। ऐसा नहीं है कि अगर 10 मर्चेंट हैं तो ट्रिम्स के लिए 10 डिपार्टमेंट है। एक ही डिपार्टमेंट में करने वाले लोग उसमें एक ही हैं। डिपार्टमेंट है तो 4 लोग हैं, लेकिन हर मर्चेंट के लिए एक ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी चीज़ें अर्जेंट है या जल्दी जाना है, आप कह सकते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपके डिपार्टमेंट वाले से, जो भी है, फैब्रिक डिपार्टमेंट हो, ट्रिम्स डिपार्टमेंट हो, या आप ऑफिस में बंदे अरेंज कर सकते हैं जो, जैसे आपको कोई चीज़ अगर जल्दी में करवाना हो, लाइक उस पर ऑर्डर्स आने हो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अर्जेंट है हमें कराना, तो इस तरीके की चीज़ों के लिए भी लोग मैनेज करते हैं वहाँ पर। बट हर बारी आप अपना वहाँ पे अर्जेंट नहीं दिखा सकते, नहीं बता सकते कि ये चीज़ अर्जेंट है, जाना है। तो टाइम टेबल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको मैनेज करना है उसमें। प्रिंटिंग है, आपने दे दिया, आपको फॉलो अप भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने भेज दिया, रनर के हाथ आपने भेज दिया और फिर आप आराम से, आपको भी वहाँ पर कॉल करके फॉलो अप लेना पड़ेगा कि हमने ये डेवलपमेंट के लिए भेजा था, डेवलप हुआ नहीं हुआ, डेवलप होता है फिर आपको पल्ले भेजने हैं या सैंपल बनने के बाद जाना है, जैसे भी हो कि कब आपको भेजना है। फिर उसके लिए आपको फैब्रिक भेजना होगा, सैंपल्स भेजना होगा कि प्रिंट होकर टाइम से आए। तो हर जगह से जितने भी काम, जितने भी डिपार्टमेंट्स, जितने जगह पे आपने काम दिया हुआ है, जितने जगह पे भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, सबसे आपको फॉलो अप लेना है टाइम टू टाइम। एंड एक्सेल मस्ट है। जिस तरीके से हम प्रोडक्शन में टीएनए अपडेट करते हैं कि बिना टीएनए के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो ये बहुत ही एक की है वो, कि आपने जिस समय आपको ऑर्डर मिला, फर्स्ट काम होता है हमारा, ये मैं प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, कि पहला काम यही होता है हमें टीएनए अपडेट करना, टाइम एंड एक्शन, कि उसके लिए प्रॉपर आप अपना बायर के अकॉर्डिंग कितने प्रोसेस होते हैं उसको पूरे एक्सेल में आपको अपडेट करना है। टीएनए में क्या करते हैं ना, जिस दिन हमें पीओ रिसीव हुआ पहला वो होना चाहिए और आखिरी का डेट, उसमें कुछ हम हफ्ता 10 दिन इस तरीके से मैनेज करके एग्जैक्ट डेट नहीं लिखेंगे, जो भी डिलीवरी डेट है वो एग्जैक्ट डेट नहीं लिखेंगे, उससे बिफोर वो डेट वहाँ पर हम मेंशन करेंगे लास्ट में एंड बीच का, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें देखना। टीएनए में क्या है ना कि हमें उल्टा चलना है, डिलीवरी के अकॉर्डिंग हमें उल्टा चलना है कि हमारे पास अब उसके अकॉर्डिंग कितना टाइम बचा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। 25 3 महीने अगर हमें मिले हैं, 90 डेज मिले हुए हैं, तो 90 डेज में आप 10 डेज उधर माइनस कर दीजिए एंड उसके बाद का जो टाइम बचता है उसमें सारी चीज़ें आपकी डिवाइड होंगी। उससे पहले मर्चेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि चीज़ों को कैसे वो टाइम से मैनेज करेगा और प्रोडक्शन टाइम से कैसे स्टार्ट होगी, जिसमें कि आपका फैब्रिक आपने टाइम से ऑर्डर कर देना है, ट्रिम्स डिपार्टमेंट को ट्रिम्स के लिए दे देना है और सारी चीज़ें आप एक्सेल में अपडेट करते जाएंगे। इस डेट को हमने दिया, इस डेट को हमें रिसीविंग मिली है, फिर जिस डेट में आप बाइंग हाउस भेज रहे हैं, बायर को भेज रहे हैं, उस डेट को आपको मेंशन करना है, सेंड डेट, रिसीव डेट, सेंड डेट और अप्रूवल रिसीव डेट, कि किस दिन आपको अप्रूवल मिल रहा है उन चीज़ों पे, ट्रिम्स पे। तो ये होता है कि बहुत सारा टाइम जाता है। ऐसा नहीं कि आज हमने ऑर्डर किया और 2 दिन में या 4 दिन में चीज़ें इन हाउस हो गई। आपको पुश करते रहना होता है, अपडेट्स हमेशा आप लेते रहेंगे ताकि चीज़ें आपकी डिले ना हो। सेम चीज़ है सैम्पलिंग में और चीज़ें क्विक होती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास इन हाउस होती हैं, बस हमें भेजना है, अप्रूवल लेना और हमारा काम स्टार्ट करना है हमें। तो हमें बाइंग हाउस अप्रूवल के साथ साथ अपनी जो इन हाउस चीज़ें हैं उन्हें भी मैनेज करना पड़ता है, टेलर से लेके सैम्पलिंग डिपार्टमेंट, पूरा ट्रिम्स डिपार्टमेंट, इन सब से भी चीज़ें हमें सही से मैनेज करने आना चाहिए। और तो ये है कि धीरे, ये सारी चीज़ें हमें एक्सपीरियंस से ही होती है, जैसे जैसे हम काम करते रहते हैं एक्सपीरियंस होता रहता है हमें, और ये चीज़ें हमें मैनेज करना अच्छे से आने लग जाता है। तो वो आप लोगों को भी आ जाएगा, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे 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 काम होता रहेगा। बट ये सारी चीज़ें ना बेसिक होती हैं, जैसे कि मुझे इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। मैंने
ट्रेनिंग दिल्ली के बहुत बड़ी फैक्ट्री से मैंने ट्रेनिंग भी की थी। बट उस टाइम पे कुछ भी नहीं पता, जिस समय आप पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पर आपको कुछ भी पता नहीं होता है। पढ़ाई और फैक्ट्री बिल्कुल डिफरेंट है, चीज़ें बिल्कुल अलग है। तो धीरे धीरे मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा। मुझे ये नहीं कह सकते हैं कि कभी मुझे जॉब भी किसी रेफरेंस से मिली हो। हमेशा मैं न्यूज़पेपर के थ्रू ही गई। न्यूज़पेपर में एड्स आते थे और लाइक एक तो ट्यूसडे का याद है मुझे, दूसरा पता नहीं संडे था या क्या, हिंदुस्तान टाइम्स में। तो वहाँ से मैं जॉब्स देखती थी और वहीं से मैं इंटरव्यू के लिए जाती थी। और जितनी भी अच्छी कंपनीज़ के साथ मैंने काम किया वो सारा मैंने अपने मेरिट पे मुझे मिला था। वो मैं खुद, किसी के रेफरेंस से आज तक मुझे किसी के रेफरेंस से भी जॉब नहीं मिली। ये जो आप लोगों का प्यार है, जो मर्चेंडाइजिंग के टॉपिक्स को आप इतना सारा प्यार देते हैं, उसके वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, जैसे भी टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। और जो भी कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड, लाइक सैम्पलिंग से रिलेटेड और मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड, कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो होप कि ये छोटा सा वीडियो आज का आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड टिल देन बाय बाय, एंड मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में।